अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत शुक्रिया मेरी लिम्फेटिक सिस्टम और हॉजकिन लिम्फोमा पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको पसंद करने के लिए। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में बताऊँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोमा यानी हॉजकिन लिम्फोमा पे जो थी वीडियो, अगर नहीं देखी है तो जल्दी से प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ तो आपको और अच्छे से वीडियो समझ आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है क्या? सेम एज़ हॉजकिन लिम्फोमा, इसका कॉज भी लिम्फोसाइट्स ही हैं, यानी हमारे जो ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की 5 टाइप होती हैं, जिसमें से एक टाइप है उसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और अगर वो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ओवर ग्रोथ करना शुरू हो जाएँ, क्योंकि हमारी बॉडी का एक अमल होता है, जो हमारे पुराने सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं तो नए सेल्स बनना शुरू जाते हैं, उनकी जगह लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन सम टाइम हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मसाइल, कुछ ऐसे वजूहात हो जाती हैं जिनकी वजह से जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो पुराने वाले तो डेड नहीं होते और जो न्यू वाले होते हैं वो यानी मल्टीप्लाई होते जाते हैं और रैपिडली ग्रो होते जाते हैं, जो बाद में लिम्फोमा की शक्ल इख्तियार कर जाता है, यानी जिसको हम कैंसर कहते हैं। जिसमें से हॉजकिन लिम्फोमा था जो लिम्फेटिक की वजह से होता है, जिसमें लम्फ नोड्स वगैरह जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। सेम एज़ इसमें भी हमारे लम्फ नोड्स वगैरह ही इफ़ेक्ट होती हैं, लेकिन ये जो है जैसे हॉजकिन लिम्फोमा जो था वो लिम्फेटिक के ज़रिए यानी एक ऑर्डरली वो ग्रो कर रहा था, लेकिन ये जो है यानी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो एक कॉमन टाइप है ब्लड कैंसर की, क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए हमारी लम्फ नोड्स को समझ लें इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि और इसमें ऑर्डरली भी नहीं होता, क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए बॉडी में फैल रहा होता है, तो ये ऑर्डरली भी ग्रो नहीं कर रहा होता। जैसे मैंने आपको बताया था हॉजकिन लिम्फोमा में अगर आपको पहले सर्वाइकल होगा, यानी आपको नेक के साइड पे कोई लम्फ नोड होगी, तो उसके बाद आपके सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में आएगा, देन एक्जिला में आएगा। इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करेगी वो चीज़। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको डायरेक्ट ग्रियोन पे हो सकता है, क्योंकि ब्लड के ज़रिए ये सेल्स ग्रो कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉजकिन लिम्फोमा में जो मेनली और कॉमनली जो हमारे जो लम्फ नोड्स हैं वो इंक्लूड होती हैं, वो सर्वाइकल होती है, एक्जिला की होती है और ग्रियोन रीजन की होती है, जिसको हम इंग्वाइनल रीजन भी कहते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें जो मोस्ट कॉमनली हमारी जो इंक्लूड होती हैं लम्फ नोड, जो इफ़ेक्ट होती हैं बेसिकली लम्फ नोड्स, वो एक मीडियास्टेनल है, यानी जो सेंटर साइड पर होते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसके अलावा मिसेंट्रिक रीजन में आपकी जो मिसेंट्रिक लम्फ नोड्स होती हैं वो इससे इफ़ेक्ट होती हैं। और इसके अलावा ये होल बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, और आज यहाँ है तो कल कहीं और होगा, फिर परसों कहीं और, यानी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लम्फ नोड्स को ये हमारी बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा। और ये सबसे ज़्यादा इसका मेन है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हॉजकिन है या नॉन हॉजकिन है। यानी पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, पेशेंट आके आपको खुद बताएगा पहले मेरे नेक के साइड पे हुआ, देन मेरी शोल्डर के साइड पे हुआ, देन मेरे एक्जिला के साइड पे हो गया, यानी आर्मपिट्स में हुआ। लेकिन इसमें आके आपको पेशेंट बोलेगा पहले मुझे, एक तो ये इनिशियल स्टेज में डायग्नोस नहीं होता, जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा है, इनिशियल स्टेज में आपको डायग्नोस होता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन ये आपके इनिशियल स्टेज में डायग्नोस नहीं होगा, क्योंकि मीडियास्टेनल रीजन में इतना ज़्यादा लोग टच नहीं करते और ये इतनी ज़्यादा फील भी नहीं होती। और इसके अलावा मिसेंट्रिक जो रीजन है वहाँ पे भी इतने ज़्यादा फील नहीं होती है। और ये आगे जाके जब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, जब ग्रेड में ये बढ़ जाती है, उस वक्त ये डायग्नोस होता है और ये फिर ज़ाहिर है ख़तरे की बात होती है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक डिफरेंस, बहुत बेसिक डिफरेंस ये भी है कि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसकी डायग्नोस्टिक बहुत लेट होती है, और जो हॉजकिन लिम्फोमा है उसकी डायग्नोस्टिक बहुत अर्ली होती है, इसीलिए वो इजीली ट्रीटेबल होता है। और जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो इजीली ट्रीटेबल नहीं होता, उसमें यानी टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ट्रीटेबल होता है, लेकिन ईजीली नहीं होता, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ये लेता है। अब हम बात करते
हैं कि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। ये बहुत तरीके के टाइप का होता है। एक तो आप ये जान लें कि एक टाइप का नहीं, यानी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा अगर मैं बोल रही हूँ तो ये सिर्फ यही नहीं, इसकी और भी सब टाइप्स हैं और बहुत सारी टाइप्स हैं जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी। मैं जस्ट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में रहूँगी और आपको इसके बेसिक कुछ चीज़ें बताऊँगी। जैसे कि अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो ये लिम्फोसाइट्स जो हैं हमारे सेल, उनमें टी सेल और बी सेल्स होते हैं और एक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो ये जो है ये उन सेल्स को इफ़ेक्ट करता है, यानी ओरिजिनेट जो करता है ये बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स को ओरिजिनेट करता है, और मोस्ट कॉमनली बी सेल और टी सेल को। यानी अगर बी सेल में है तो इसमें हमें दो तरीके के जो कॉमन लिम्फोमा मिलते हैं, वो मिलते हैं डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा और इसके अलावा फॉलिक्यूलर लिम्फोमा। और इसके अलावा टी सेल में हमें जो मिलते हैं, हमें पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा मिलता है और क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा मिलता है। तो ये हमारे मोस्ट कॉमन है जो नॉन हॉजकिन में हमें कैंसर्स के टाइप मिलते हैं। इसके अलावा इसको हम दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंडोलेंट और एग्रेसिव। इंडोलेंट जो होता है लिम्फोमा, इसमें जो कैंसर है वो बहुत स्लो ग्रोइंग होता है और बहुत स्लोली स्प्रेड होता है। यानी इवन के इसके जो कुछ टाइप हैं, जैसे फॉलिक्यूलर लिम्फोमा जो है वो यानी बी सेल्स की वजह से जो होता है, उसमें ये होता है कि ये इतना स्लो ग्रो कर रहा होता है और इतना स्लो इसका स्प्रेडिंग पावर होता है कि बाज़ दफ़ा डॉक्टर इसको ट्रीट तक नहीं करते। डॉक्टर कहते हैं बस आप फॉलो अप रखें, इसको देखते रहें और इसके टेस्ट वगैरह या करवाते हैं, चेकअप वगैरह करवाते रहें, या क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके कोई इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो एग्रेसिव है, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल डिफरेंट ऐसे, जैसे इंडोलेंट जो है वो बहुत स्लो ग्रोइंग है, बहुत स्लोली जो है वो स्प्रेड होता है बॉडी में, और उसको जो है ना फ़ौरन से ट्रीट करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। फॉलोअप्स वगैरह या बस चेकअप्स वगैरह करवाते हैं ताकि ये फैल तो नहीं रहा, बढ़ तो नहीं रहा, ये सब चीज़ें देखने के लिए। लेकिन एग्रेसिव में क्या होता है, इसका बिल्कुल उलट होता है। और वो उलट ये होता है कि एक तो ये बहुत क्विकली स्प्रेड कर रहा होता है कि आज अगर आपको अल्लाह ना करे मीडिया स्टेनल रीजन में हुआ है तो कल आपको दूसरे रीजन में हो सकता है। यानी फ़ौरन ये चीज़ ग्रो कर रही होती है, स्प्रेड हो रही होती है आपकी बॉडी में और आपकी मोस्टली लंफ नोड्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है, इस चीज़ में जो ट्रीटमेंट है आपको बहुत जल्दी चाहिए होती है। ज़ाहिर है क्विकली ये स्प्रेड हो रहा है तो क्विकली आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। और इसमें जो हमें मोस्ट कॉमन नज़र आता है वो डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा नज़र आता है। यानी इस चीज़ में क्विकली जो स्प्रेड हो रहा होता है, क्योंकि ये नॉन हॉजकिन में जो 80 to 85% जो लिम्फोमा हमें मिलता है वो बी सेल्स की वजह से, बी सेल्स की वजह से ही मिल रहा होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी इसकी जो अलामात हैं वो क्या क्या हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सिम्टम हॉजकिन लिम्फोमा से ही मिलते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, कफिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होना, क्योंकि मीडियास्टेनल रीजन इसमें इंक्लूड होता है, इफेक्ट होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी होना। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होना, इसमें जो लंफ नोड्स होती हैं वो स्वाइल कर जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पेनलेस ही होती हैं, यानी उसमें पेन नहीं होता। इसके अलावा फ़ीवर रहना, हल्का फुल्का माइल्ड फ़ीवर रहता है, थकावट की हर बार शिकायत रहना कि बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, स्वेटिंग होना, और सेम एज़ हॉजकिन लिम्फोमा के रात के टाइम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है पेशेंट को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट लॉस, यानी जो पेशेंट है बहुत जल्दी अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देता है, और खाने डाइट वगैरह उसकी अच्छी होती है लेकिन वेट लूज़ बहुत जल्दी करना शुरू हो जाता है, वेट गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट का वीक सा रहना शुरू हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स थे। अगर मैं इसके कॉजेज़ की बात करूँ तो इसके कॉजेज़ में जो है, एक तो सबसे मेन जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स की वजह से ये देखने में बहुत ज़्यादा, अगर आपके फोर फादर्स में किसी को भी ये चीज़ रही है तो आपको ये चीज़ हो सकती है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है, यानी अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपके इम्यून सिस्टम ने आपके ख़िलाफ़ जाना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से भी आपको लिम्फोमा हो सकता है, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन दोनों ही। इसके अलावा कुछ तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, वो इन्फेक्शन जो है वो आगे जाके, यानी अगर जब वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी बेहतरीन मेडिसिन शेयर करूँगी जो कि हॉजकिन नॉन हॉजकिन दोनों में ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। तो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है वो वाली भी, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।